पूरा गांव में मैं नहीं गया हूँ, नहीं गए शर्म के मारे कि लोग क्या बोलेगा। कोई बोलेगा तुम्हारा लड़की हो गई तो क्या क्या बीतेगा। ये अंजलि जो बोल रही है ना, अभी उसके ऊपर प्रेम का भूत सवार हुआ है। ये भूत तो हम उतार देंगे। मैं क्यों आऊँ बाल बच्चा से कि आज वो बोलती है कि घुटन होता था मेरे को। मैं वहाँ थी तो घुटन में, क्योंकि जो मेरे माँ बाप तो संस्कार अच्छा देते हैं, जब बड़ी हो जाती है तो उसी संस्कार में घुटन पता न क्यों लड़कियों को अक्सर महसूस होने लगती है। कि मुंह उठा के कहीं चलने लायक नहीं छोड़ी है वो। अब बोलती है कि बाप का बेटी भाग जाएगा तो बाप के क्या बीतता होगा। जिसका बेटी है वही समझेगा, जिसको बेटी नहीं है। बाप के जो पगड़ी उतर गया एक बार तो फिर तो वापस आने वाला नहीं है। धन तो चला जाएगा, फिर धन हम कमा के लेके चले जाएंगे, लेकिन इज्जत एक बार चला जाता है तो फिर दोबारा आता है। ये तो हवस का शिकारी है। उससे मन भर गया तो तुमको लेके भाग गया, तुमसे मन भर जाएगा, तुमको भी गांड पर लात मार के दूसरा लेके भागेगा। बेटी को पालने में माँ बाप को घुटन महसूस नहीं होती है, लेकिन वही बेटी अगर बड़ी हो जाती है और किसी के प्यार में पड़ जाती है तब कहने लगती है कि माँ बाप के घर में रहने में घुटन महसूस हो रहा है। क्योंकि मैं वहाँ थी तो घुटन में, क्योंकि जो इसी को लेकर छपरा जिले के एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर जो मुखियाइन है उनका बेटा इनके बेटी को लेकर फरार हो चुका है। और रिश्ते में दोनों भतीजा और बुआ लगते हैं। जो भतीजा है अपने ही बुए को लेकर भाग चुका है और जो मुखियाइन का घर है जो लड़का लेकर भागा है वो देख सकते हैं तो 5 तल्ला बिल्डिंग जो खड़ा है वो वाला घर बताया जा रहा है। और इसी के ठीक बगल में ये वाला घर है, ये लड़की का घर है और यहीं पर माँ बाप इस समय खड़े हैं। लोग तरह तरह की तनाएं भी मार रहे हैं। समाज में इस समय चलने के लायक नहीं है। विदेश में कमाते थे, अपने बेटी को पढ़ाते थे, बेटी भी पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद देख सकते हैं जो बच्चे आ रहे हैं वो जो लड़की थी जो भागी है उसी रूम में ट्यूशन कराती थी। लेकिन माँ बाप तो संस्कार अच्छा देते हैं, जब बड़ी हो जाती है तो उसी संस्कार में घुटन पता न क्यों लड़कियों को अक्सर महसूस होने लगती है। अब आइए माँ बाप की स्थिति यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। बगल में लोग खड़े हैं और यहाँ पर बड़े पापा भी बैठे हुए हैं जिन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि बड़े पापा ही सब करवा रहे हैं। मैं अगर भागी हूँ, उस लड़की के द्वारा बोला जा रहा है अगर मैं भागी हूँ तो मेरे माँ और बाप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बड़े पापा कई इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरे पापा को बहला फुसला कर मुझ पर FIR करार। अभी तो चढ़ावला पे हैं वो, अभी वो बड़े पर चढ़ाए हैं ना, इसीलिए वो है साथ में। फिलहाल उन्होंने कहीं बोला है, कुछ भी बोला है, वो जहाँ बोलना है वही बोल रहे। शशि भूषण ने गिरी। और इस घटना को लेकर 1 साल हो गया लड़की को भागे हुए और इस समय पता चल रहा है वो लड़की प्रेग्नेंट है। और उसके बाद दोनों परिवारों में इस समय लड़ाई महायुद्ध शुरू हो चुका है। कहीं गोलियां चल रही है तो कहीं चाकुओं से वार हो रहा है। CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं। इनके बड़े पापा के घर पे गए हैं और वहाँ पर अभी 1 महीना ही हुआ था ट्रैक्टर खरीदे हुए, उस ट्रैक्टर के चक्के में चाकुओं से घोंप कर उसका हवा निकाल दिया गया है और उसके बाद ट्रैक्टर को पूरी तरह तोड़ दिया गया है। और जो उप मुखियाइन के घर के सारे लोग हैं इस समय फरार है और गांव के लोग हैं जो इस समय मजा इस परिवार के प्रति ले रहे हैं। बेटी का क्या नाम था आपका? बेटे क्या अंजलि कुमारी। कई साल के रही? वो 19 साल की थी। 19 साल के। संस्कार कैसन दिले रही है कि अपना भतीजा के साथ? तो हम संस्कार बढ़िया दिले रही है, पढ़ाओ लिखाओ रही है। जौन मांग करते जौना क्लास चाहे कोनो सब्जेक्ट भइल, कंप्यूटर सिखावे के भी कोर्स हम कहीं जौन कहलक जौन मांग करत गईली उ सब। बाप के फर्ज उतना न हो कि हमारा लड़का पढ़ लिख के कुछ योग बन जावे थी करे। अरे मेरा वीडियो में लाइव आके कहता रही कि हमारा बाप माई के घर में घुटन महसूस होता। अब बताई बाल बच्चा के पाले में कितना बाप मातारी के कोनो घुटन आज तक कोई बाप मातारी कहले हो कि हमारा बेटा बेटी से घुटन होता है, ये बताई रहुआ। आज वो कहती है कि हमारा घुटन होता रहा ना। और इस समय समाज में आपका ओकरा के दिक्कत हमनी के आज तक ले दिले होकी सन, चाहे मार पीट हो के चाहे कोनो डांट के, आज तक ले सब हमारे घर में शिक्षित लड़का लड़की सब लोग है ना। और इस समय समाज में मान मर्यादा है सब, तो आपका धूमिल वो लड़की कर दी, धूमिल कर दी कि मुंह उठा के कहीं चलने लायक नहीं छोड़ी है वो। अब बोलती है कि बाप का बेटी भाग जाएगा तो बाप के क्या बीतता होगा। जिसका बेटी है वही समझेगा, जिसको बेटी नहीं है ना वो कोई कभी नहीं समझेगा। यही 100 में कुछ % लड़कियों के चलते जो लड़कियां ऐसी गलती करती है उसी के चलते लड़की लोग पैदा करना नहीं चाहते हैं। आपके घर में तो और लड़कियां होगी? और लड़की है, भाई का 2 लड़की है, मेरा 2 लड़की है। मेरे वही मिला 5 बहन है मेरा। वो 5 बहन का तो सिखा के सब जो वो लोग सिखाता है वो बोलती है। तोता के जैसे पढ़ाया जाता है वैसे वो पढ़ाए के उसका दिमाग में क्या नर्वस हो गई है कि क्या चीज़ उसका दिमाग में घुस गया कि ऐसा वो कदम उठा ली। सपना में आदमी नहीं सोचा था कि मेरा बेटी ऐसा। गांव में नाम था कि इतना पढ़ा लिखा कि आज तक ले कोई हमारे गांव में B.Ed आज पहला लड़का सब कराए थे। B.Ed लड़का मेरा पहला कर रहा है गांव में। आज के डेट में कोई नहीं आज तक ले कराया था। इंजीनियर भले हो गया, कुछ भी हो गया। ये पढ़ाई लिखाई लड़का बोला कि ठीक है मैं ट्रेनिंग का भी तैयारी करूँगा, मास्टर का भी ट्रेनिंग करूँगा। तो वो भी बोली कि मैं भी ग्रेजुएशन करके B.Ed करूँगी, चाहे दूसरा अप्लाई IPS PCS का जो भी है
तैयारी यहाँ पर देख सकते हैं जो माँ बाप ने पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, समाज में चलने के लायक बनाया, उतना सूझबूझ दिया कि समाज में किसी से प्यार कर सके, कहीं पर खड़ा होकर किसी से बात कर सके, या जहाँ शादी करे ससुराल में जाकर सर ऊंचा करके जी सके। लेकिन यहाँ पर लड़की द्वारा गलत कदम उठा लेने के बाद इस समय माँ बाप को सर उठाने लायक नहीं छोड़ी है। समाज में देख सकते हैं, गाँव में जा रहे हैं तो इस समय कैसे? मैं दुबई से आया तो पूरा गाँव में मैं नहीं गया, नहीं गए शर्म के मारे कि लोग क्या बोलेगा। कोई बोलेगा तुम्हारा लड़की हो गई तो क्या क्या बीतेगा हम पे, बताइए। आज तक ले मैं इधर से चला जाता हूँ, अपना दुकान है वहाँ बैठता हूँ, अपने घर पे चला आता हूँ, शाम होता है चला आता हूँ घर पे। कोई हिंग गाँव में नहीं गया, कोई शर्म के मारे चट्टी बाजार पर आदमी नहीं जाता है। बताइए क्या इससे बड़ा शर्म की वाली क्या बात होती है कि बाप के जो पगड़ी उतर गया एक बार तो फिर तो वापस आने वाला नहीं है। धन तो चला जाएगा, फिर धन हम कमा के लेके चले जाएंगे, लेकिन इज्जत एक बार चला जाता है तो फिर दोबारा आता है। ये बताइए, आज हम लोग का चेहरा भाई जो 1 साल हो गया हमको आने हुआ है, भर पेट नहीं खाया हूँ आज तक ले, आपसे दिल की बात बोल रहा हूँ। अब बोलती है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है बाप मातारी से। बताइए कितना हम लोग घुट घुट के जिंदा है आज तक, न तो सुसाइड हम लोग कभी करके चले जाते। उसको करना ही था तो हम लोग का पूरा फैमिली के जहर दे के मार के चली जाती, ना रहते हम लोग, ना देखते, ना समाज से हम लोग लड़ने की क्षमता नहीं है आज के डेट पे। बताइए क्या करेंगे, बेटा बेटी को करेंगे ना हम लोग। बेटा बेटी को पालने में भी परेशानियां उठाते हैं बाप यहाँ पर खड़े हैं जो नौकरी छोड़ के मैं विदेश गया कि ज़्यादा पैसा कमाएगा तो और बच्चे लोग के ज़्यादा क्लास में एडमिशन लाख 1.5 लाख रुपया बढ़ रहा है। आज बीएड में 3.5 लाख रुपया लड़का को मेरा लग रहा है। एक लड़का विदेश थी बॉम्बे में ग्रेजुएशन कर रहा है इंग्लिश मीडियम से, साल का 2-2.5 लाख रुपया उधर में डालता था उसको। इन लोग दोनों भाई बहन का पढ़ाई में 2 लाख रुपया हर साल जाता था। अब बताइए मैं कहाँ गलती में की हूँ बाल बच्चा से कि आज वो बोलती है कि घुटन होता था मेरे को है। तो चलिए, उससे लग रहा है कि वो कमाते नहीं, अगर कमाते नहीं तो उस जगह पर वो नहीं पहुंची होती। अगर कमाते नहीं तो घर पर रहते, सजा देते या रूल नियम में रखते तो शायद एक कदम नहीं उठाई होती। वो कदम उठाती लेकिन उसको समाज में जीने लायक, पढ़ाने लायक बनाने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, जो बाप किया यहाँ पर। लेकिन वो सही किया, बच्चों को पाल पोसने के लिए जवानी में अपना जो मजा होता है बाप एक खो देता है, और उसके बाद बुढ़ापे में कई बच्चे होते हैं। आप उठा के देख लीजिए, शुरू से अंत ले गाड़ी घोड़ा 1995 से हम लोग अपना गाड़ी बिजनेस करके अपना रोजी रोटी चला रहे थे। खर्चा बढ़ते गया अपना कि इधर उधर आदमी जाके कमाया कि और बच्चे लोग पढ़ के और नाम रोशन करेगा, और नाम रोशन यही कर रहा है लोग की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अच्छा, पिताजी तो बाहर में थे, माँ घर पर थी। आप संस्कार कैसा दी कि लड़की ऐसा गलत कदम उठा ले, अपने भतीजे के साथ ही भाग गई? संस्कार तो मैं सही जी, मैं तो पढ़ल लिखल नहीं है, बाकी जन पढ़ल लिखल है उन लोग के पढ़ा दे नहीं, जन लागल तितना भी हम कोई नहीं। हमार लड़की हमारा घरे पढ़ाई के सिवाय एगो थरिया ना माजत रही, खा के थरिया धो देते रही है, कपड़ा खोल के धो देते रही है, सब हम करत रही है। जे चल पढ़त आई, हम 8वां 9वां 10वां में गई तो का हमारा 10वां के परीक्षा में हम फेल हो जाए, हमरा के पढ़ल तो हमरा के इंटर से हम अपन काम करब, वो छोड़ देनी। कहने ठीक बात, तू कर, वो पढ़ लेली, इंटरो पढ़ लेली, इंटर में फर्स्ट डिवीजन, सब में फर्स्ट डिवीजन, पढ़ने में तेज 50-55 छोटा छोटा 8 क्लास तक लोग पढ़ाती थी। अच्छा, ऐसा लगा था कि पढ़ाइए ही सब कर सका, पढ़ाई पढ़ लेला के बाद लोग पढ़ लेला के बाद शायद ऐसा सब लड़की ऐसा कदम उठा रही है। इतना IPS PCS आज भी कुंवारी है। माँ बाप को इज्जत तो गिराई नहीं है ना। कोई बोलेगा कि उसका बाप मातारी पढ़ा के उसको IPS बनाया है या दरोगा बनाया है, चाहे टीचर बनाया है, बाप मातारी के यही ख्वाहिश है ना कोई बच्चा को। चलिए, पहला जो शिक्षा होता है, संस्कार होता है, घर से मिलता है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षा स्कूल से मिलता है। और जो लेकर भागे हैं वो लोग भी सुनने में आ रहा है कि चाकुओं से वार कर रहे हैं, गोलियों से वार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं। पैसा दिया है लोग पुलिस प्रशासन के, आज तक कोई एक्शन नहीं ली। 1 साल से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई कुछ नहीं। पुलिस आती है, पैसा लेके अपना केस लेके भेज देती है। एक कीता हम लोग केस नहीं किए। लड़की जो भी भगेगा तो कोई अपना बचाव के लिए FIR तो करेगा, अपहरण के तो केस करेगा, बाद में वो अपहरण नहीं है, कोई भी मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट कोर्ट से लेकर आ गए हैं, कुछ नहीं दिखाया है लोग, ना कोर्ट में साबित किया है लोग, ना कहीं मैरिज सर्टिफिकेट। और यहाँ पर ये भी सुनने में आ रहा है कि जिसके साथ भागी है उसका 8 साल पहले शादी हो गया था, और जिस लड़की से हुआ था वो भी FIR उसके ऊपर। हाँ, वो अपना FIR कर चुकी है। वो भी मान लीजिए कि जो 7 फेरा वो औरत से लिया, 2.5 लाख रुपया उसका बाप और लड़की का दहेज देकर बारात जाके शादी किया, उसका नहीं हुआ तो तेरा कभी होगा। ये तो हवस का शिकारी है। उससे मन भर गया तो तुमको लेके भाग गया, तुमसे मन भर जाएगा, तुमको भी गांड पर लात मार के दूसरा लेके भागेगा। वो तो फ्रंट वाला काम करता है, पैसा है उसके पास, पैसा है तो हर चीज, कितना लड़की को खरीदेगा, कितना को बेचेगा, ये भी धंधा है उन लोग को। चलिए चाची जी थोड़ा इधर आइएगा। ये बड़ी अम्मा है, रहुओ तो घरे रहने कैसा संस्कार देने? हमनी के तो निम्न संस्कार देनी सन भैया, अपन पढ़ाई लिखाई के संस्कार देनी सन,
कोनो बात जानी संत ऐसा ना करे के चाहिए, गलती बाटे। जीते बाप भाई मर जाई, ऐसा काम ना करे के चाहिए। केहू बाप माई जाने ला कुछ तो बेटा बेटी के डांटेला समझाने लेके भागल बड़ा सन ओकनी के समाज में का बा, उप मुखिया भी हुआ सन का बा समाज में ओकनी, उस समाज में इज्जत रही तो गांव के फुआ के लेके भागित। हैं गांव में जब निमन बा लोग तो आके अच्छा से रहो लोग ना, तो देखाओ लो जो हमनी के निमन बनी सन, उ निमन रहित लो तो गांव के बेटी बहन ना चिन्हित। उ लोग के बैकग्राउंड का बा, पीछे के कहानी, पीछे के कहानी लोग चोर हलो। पहले वो बाप कपड़ा के फेरी करता था ना, बाद में ये लोग थोड़ा बड़ा हो गया तो दिल्ली गए, सीमेंट फैक्ट्री के एजेंसी में कोई सुपरवाइजर के काम में पूरा फैमिली गया। पूरा फैमिली वहाँ जाने के बाद अपना फ्रंट डील चालू दिमाग से वो करने लगा लो। आज कोई बिजनेस उन लोगों के पास नहीं है, ये भी जान लीजिए। बस यहाँ का जनता को मूर्ख बना, खाली जनता को मूर्ख। बैंक से पैसा हैंग करता है लो, कोई रूम में बैठेगा लो, एक एक 4-4 मोबाइल चलाता है, 10-10 सिम रखा है लो। कोई भी कभी भी उसको पूछ लीजिए कि तुम लोग का क्या बिजनेस है। पुलिस प्रशासन इस बीच में अभी तक पुलिस प्रशासन पैसा चाहिए, पुलिस प्रशासन को पैसा देके आज देखिए गोली चला है, तीसरा दिन है, अभी तक गोली चलने के बाद भी कोई प्रशासन नहीं। हम लोग 4 बार एसपी के पास भी फोन किए, एसपी साहब बोले कि ठीक है हम मेल भेज दिया हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं जंगल राज की स्थिति, जंगल राज के सारण जिले में। यहाँ पर एक घर के द्वारा जो इस घर के लड़की लेकर भागे हैं, उन लोगों के द्वारा इन लोगों के घर के इन लोगों के ऊपर आकर गोली चलाया जा रहा है। फिर भी सारण की प्रशासन इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं ली। 1 साल से लड़की लड़का के भागने के बाद दोनों पटीदारों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कोई घर छोड़कर भाग रहा है तो कोई आकर चाकू से वार कर रहा है, कोई आकर फायरिंग कर दे रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन अंधी है, अभी तक उसको दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इस समय इंतजार कर रही है कि कोई घटना घटित हो जाए, उसके बाद FIR हो तो शायद हम लोग आकर पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। और यहाँ पर बड़े पापा है, बड़े पापा आपके ऊपर भी कई बार हमला हुआ, इल्जाम ये भी लग रहा है कि आप ही के द्वारा लड़की के बाप को सिखाया जा रहा है। खुद लड़की बोल रही है, आप ही सब कर रहे हैं, विलेन बने हुए हैं। जी अंजलि जो बोल रही है ना, अभी उसके ऊपर प्रेम का भूत सवार हुआ है। ये भूत तो हम उतार देंगे उसका। वो हमारे भाइयों को बांट रही है कि हमारा पिताजी खुश है तो हमारे पापा बोलने वाले कौन है, वो बांटने वाली कौन है हमारे भाई का। वो तो हम लोग को छोड़ के चली गई, हमारे फैमिली को बांटने वाली क्या अधिकार है उसको। आप अभी तक आप लोग अलग नहीं हुए? जी नहीं, हमारा संयुक्त परिवार है, हम मालिक है घर के। लेकिन वो प्यार के चक्कर में पड़कर भाइयों को, अपने बापों को बांटना चाहती है, लेकिन हम लोग बांटने वाले नहीं है। उसका प्रेम का भूत उतार देंगे, नहीं तो वो मरवा दे हम लोग को। ये अंजलि ही आदमी भेजवा के, और जो सूरज कांत गिरी है, जो भी आदमी पैसा पर किलर आ रहे हैं हमारे ऊपर हमला करने, ये सब अंजलि भेजवा रही है। तो अंजलि हम लोग को मरवा दे, फिर आके गांव में रहे, कौन देखता है। उधर से बोला जा रहा है कि मान लीजिए उसका तो CCTV फुटेज है, बोला जा रहा है कि ट्रैक्टर में इंश्योरेंस के लिए वो ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। गोली वाले भी कांड में कुछ वैसा बोल रहे हैं, लेकिन सबका तो CCTV फुटेज होगा। फोटो से सब दिख रहा है सर उसमें सामने कि हम तोड़ रहे अपने गाड़ी को अपने हाथ से इंश्योरेंस लेने के लिए। तोड़ने वाला कौन है ये सब? रवि कांत गिरी और मोहन सिंह जो है जोगिया गांव के निवासी हैं, वो गोली चलाए हैं। मोहन सिंह क्या लगेंगे ये मुखिया इनके घर का? कुछ नहीं लगेंगे, एक गिरी जी है, वो बाबू साहब हैं। पैसा पर लेकर गोली चलाना काम है किसी को का पैसा है, 20-25 हजार रुपया लेके किसी पर फायरिंग। जी किलर है वो खुद अपने मुंह से उसका। पुलिस प्रशासन इसके बाद भी आप गए हैं, विजुअल दिखाए हैं? पुलिस से डर रही है मोहन सिंह से। जी वो बोला है कि प्रशासन हमारे सामने कुछ टिकेगा नहीं। इतना दबदबा? जी मोहन सिंह अपने आप। यहाँ पर भी वीडियो एक चल रहा है जहाँ पर आकर कौन धमकी दे रहा है? मोहन सिंह, वही मोहन जी, और रवि सिंह, रुद्रा का मालिक। क्या बोल रहा था? धमकी बाहर निकलो, हम लोग देख लेंगे तुमको। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं एक बाप के लड़की को भी लेकर भागा गया है मुखियाइन के बेटे के द्वारा, और उसके बाद यहाँ आकर घर के इसी जगह पर आकर उन लोगों के द्वारा गुंडों के साथ लेकर यहाँ पर सबको धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग बाहर निकलो, और FIR किए तो शायद धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद शायद घर पर जाकर आप विजुअल में देख सकते हैं, कार पर जो बड़े पापा बैठे थे इनको मारने के लिए गोली चलाया गया था, लेकिन ड्राइवर सावधानी के चलते इस समय हमारे सामने खड़े हुए। फिर भी पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और समाज में ये लोग चलने के लायक नहीं है, सर उठाकर नहीं कहीं पर जा पा रहे हैं। लेकिन वो जो मुखियाइन का बेटा है, जो भतीजा है, अपने बुआ को लेकर भागा है, इस समय उसका परिवार उसका पूरी तरह साथ दे रहा है, और घर से भी वो लोग फरार है। अब देखते हैं आगे चलकर पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या करती है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।